Hello बच्चों, let's read this question. A reaction has delta H is equals to minus 33 kilojoule and delta S is equals to minus 58 joule per Kelvin. This reaction would be spontaneous at all temperature, non-spontaneous at all temperature, spontaneous above a certain temperature, spontaneous below a certain temperature. So let us see first the key concept of this question. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे and the given question is about the spontaneity of the chemical process. It is about spontaneity of the chemical process and whenever we have to check the spontaneity of the chemical process in the thermodynamics, for that we see the change in Gibbs free energy जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एन जी से, नॉट डेल्टा एन जी, इट इज डेल्टा जी ओनली. चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा जी से. एंड फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल प्रोसेस डेल्टा जी का वैल्यू शुड बी लेस देन 0 और वी कैन से नेगेटिव होना चाहिए सो दैट जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस का वैल्यू दिया गया है एंड इट इज आस्क्ड अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस एट टेम्परेचर के लिए भी रिगार्डिंग ऑप्शंस में गिवन है. नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा जी डेल्टा एच एंड टेम्परेचर और जो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी रहता है. सो दिस इज द रिलेशनशिप और वी कैन से फॉर्मूला जो हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू द change in enthalpy minus temperature and delta S is the change in entropy. Now for this we have already seen delta G का वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए if we have to see the spontaneous reaction. And according to the given question हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डेल्टा एच का वैल्यू है दैट इज इन द नेगेटिव, माइनस का 33 किलो जूल है. सो ये हमारे पास नेगेटिव में गिवन है. एंड वी कैन सी जो हमारे पास डेल्टा एस का वैल्यू है वो भी हमें नेगेटिव में गिवन है. सो अगर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव में है, नाउ वी आर जस्ट कंसिडरिंग जो हमें गिवन है दैट इज माइनस 33 किलो जूल एंड डेल्टा एस का वैल्यू जो है दैट इज द माइनस 58 जूल पर केल्विन. इट इज पर केल्विन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास किलो जूल है उसे जूल में कन्वर्ट करेंगे. सो इट विल बी माइनस 33 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 जूल. किलो जूल इज 1 किलो जूल में हमारे पास 1000 जूल प्रेजेंट होते हैं माइनस जो भी हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर होगा डैट विल बी इन दी केल्विन स्केल. सो जो हमारे पास टेम्परेचर होगा डैट विल बी इन दी केल्विन, के रिप्रेजेंट्स दी केल्विन एंड माइनस का 58 है. सो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा पॉजिटिव. सो इट विल बी 58 जूल पर केल्विन है. सो केल्विन और पर केल्विन जो है कैंसिल हो जाएगा. सो जूल और जूल हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं. सो ये तो हमने जनरल देखा एंड जो हमें बात यहाँ पे देखनी थी डैट वाज अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन विच मीन्स जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए. सो हियर वी हैव सीन जो हमारे पास एक वैल्यू है डैट इज द नेगेटिव एंड एक वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव है. सो माइनस प्लस हमारे पास माइनस होगा एंड जो हमारे पास एक वैल्यू है जो नेगेटिव वाले साइन की है डैट शुड बी ग्रेटर सो डैट जो हमारे पास नेट वैल्यू आए वो नेगेटिव में आए. सो वी कैन से जो हमारे पास 58T है वो लेसर होना चाहिए विच मीन्स टेम्परेचर जो है एक सर्टेन पॉइंट के कम होना चाहिए सो डैट वी कुड गेट द वैल्यू इन द नेगेटिव. नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शन. गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए से स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, दिस इज इनकरेक्ट. सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. ऑप्शन बी से नॉन स्पॉन्टेनियस होगा सभी टेम्परेचर पे, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन सी से स्पॉन्टेनियस अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, अबव नहीं बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए सो दैट वी कुड गेट द डेल्टा जी नेगेटिव. सो ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट अस राइट द फाइनल आंसर दैट इज द spontaneous below a certain
temperature. So let us mark option D. Hope you understood it well. Best of luck.